और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, कानपुर के मिस्री बाजार में मरकज मस्जिद के पास सड़क किनारे खड़ी 2 स्कूटी में धमाके की जानकारी है। धमाके की वजह से यहां पर मकान और दुकान की दीवारों में दरार आ गई है। मस्जिद के पास ब्लास्ट की वजह से 8 लोग घायल हो गए हैं। तो वहीं धमाके के बाद बाजार में अफरा तफरी मच गई थी। तस्वीरों को आप देखिए, स्कूटी में ब्लास्ट की वजह से मिस्री बाजार जो है दहल उठा। 8 घायलों में से एक को मामूली चोट लगी है। तो वहीं सभी को अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई है। लेकिन बड़ी जानकारी ये आप देखिए, जब ये ब्लास्ट हुआ तो उसके बाद कैसे दमकल के कर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे। ब्लास्ट की वजह से पूरा इलाका दहल उठा और ये काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका बताया जा रहा है। मस्जिद के पास स्कूटी में ब्लास्ट के बाद तुरंत मौके पर कानपुर के कमिश्नर भी पहुंचे और पूरे इलाके को छावनी में यहाँ तब्दील कर दिया गया। साथ ही साथ फॉरेंसिक टीम जब पहुंची तो देखिए यहाँ पर सैंपल जो है वो इकट्ठा किए जा रहे हैं। तमाम चश्मदीदों से भी पुलिस ने सवाल जवाब किए और ये 2 स्कूटी जिनमें ब्लास्ट हुई, जिसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फॉरेंसिक टीम के जो मेंबर्स हैं वो पहुंच चुके हैं और जगह जगह से सैंपल्स इकट्ठा कर रहे हैं ताकि पता चल पाए कि आखिर ये ब्लास्ट किस वजह से हुआ। साथ ही साथ जानकारी आपको बता रहे हैं कि देखिए मस्जिद के पास स्कूटी में ब्लास्ट की वजह से ये पूरा का पूरा इलाका दहल उठा और उसके बाद आनन फानन में हमने देखा किस तरह से जो पूरे मौके पर पुलिस के आला अधिकारी थे वो पहुंचे और उसके बाद यहाँ एक एक व्यक्ति से पूछताछ की गई। जो चश्मदीद वहाँ पर मौजूद थे उनसे पूछताछ की गई कि क्या हुआ, कैसे हुआ। ये पूरा का पूरा मौका वारदात पर तमाम टीमें नजर आई। ये वही दुकान है, इसी दुकान के बाहर ही ब्लास्ट हुआ है जहां 2 स्कूटियों में ब्लास्ट हुआ है। और देखिए 3 सेट जो है वो नीचे आ गया है, चूंकि पूरी बाजार लगभग सैकड़ों दुकानें जो हैं, खिलौने की दुकानें हैं, क्षतिग्रस्त हो गए खिलौने पूरी तरीके से। लोगों में अफरा तफरी मची है, दहशत का माहौल है। लोगों की माने तो लगभग 500 मीटर के दायरे में इसकी आवाज़ें गई हैं। फिलहाल अगर देखा जाए तो यहाँ पर इतनी दूरी पर कहीं भी आतिशबाजी जैसी चीज़, पटाखे जैसी ना तो कोई यहाँ पर उसकी दुर्गंध आ रही, ना ही कोई चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। अभी फिलहाल चूंकि जो व्यक्ति जिसकी स्कूटी थी वो भी घायल हुआ है, तो 8 लोगों के घायलों की संख्या है। 4 पीजीआई में है, कानपुर में 2 भर्ती है, 2 को प्राथमिक उपचार के बाद में उनको घर भेज दिया गया। फिलहाल पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल का कहना है कि अभी किस तहत ये ब्लास्ट हुआ है उसकी आशंका जताई जा रही। सभी बिंदुओं पर जाँच चले कि ब्लास्ट की वजह क्या है। फिलहाल पुलिस अभी तक ब्लास्ट की वजह को स्पष्ट नहीं कर पाई है। किसान के साथ प्रवीण पांडे, जी मीडिया, कानपुर। तो देखिए मिस्री बाजार में मस्जिद के पास ही धमाका हुआ और ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी प्रवीण पांडे की रिपोर्ट आप देख रहे थे। सीधे रुक करते प्रवीण पांडे का। प्रवीण, जैसा कि आप बता रहे थे कि ये कहीं ना कहीं संदिग्ध पूरी परिस्थिति लग रही है, जांच कहां तक पहुंची है पुलिस की? जी, अभी चूंकि लोकल पुलिस के साथ में एटीएस और एसटीएफ के साथ में एनआईए की टीम भी कानपुर पहुंचने वाली है। क्योंकि स्कूटी में ब्लास्ट होता है, सबसे बड़ा सवाल अभी तक जो पुलिस जांच कर रही लोकल सूत्रों की माने तो कंजेस्टेड इलाका है और ऐसे में कई पटाखे की दुकान थी जिनकी जानकारी लोकल थाने में थी। उसके बाद भी कंजेस्टेड इलाका होने के बाद में कोई कार्रवाई उनसे नहीं की। एक वजह ये भी मानी जा रही है क्योंकि दुकानें बंद हैं, उनके मालिकों की तलाश की जा रही। सामने ही एक दुकान है जहाँ पे ब्लास्ट हुआ है, वहाँ पर भी पटाखे पाए गए हैं। फिलहाल जिनकी दुकान में पटाखे हैं वो स्वयं 2 परिवार के लोग घायल हो चुके हैं जिनकी हालत गंभीर है। पीजीआई जिनको रिफर किया जा चुका है। टीमें, पुलिस कमिश्नर लगातार टीम गठित कर रहे हैं जांच के लिए। लोकल एजेंसियों को लगा दिया गया है। आसपास के दुकानदारों से बातचीत की जा रही है कि आखिर की मुस्लिम बाहुल इलाका भी यहाँ पर माना जाता है क्योंकि ये खिलौनों के बाजार, बड़ा सवाल ये, जैसा कि उस पूरे इलाके की डेमोग्राफी आप बता रहे हैं और किस तरह से भीड़ भाड़ वाला ये इलाका था, त्योहारी सीजन में और भी ज्यादा यहाँ पर लोगों की भीड़ हो जाती है। ऐसे में हम देख रहे थे आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, चश्मदीदों से बातचीत की। कई घरों की दीवारों में भी दरार की जानकारी है ब्लास्ट की वजह से। जी, ब्लास्ट इतना तेज था कि 500 मीटर तक इसकी आवाज सुनाई देती है। आसपास के दीवारों में दरारें आती हैं, लोग दहशत में सड़कों की तरफ भागते हैं और इस शहर का पुरानी आबादी वाला क्षेत्र है। मतलब गलियां इतनी पतली हैं कि आप यहाँ से 4 पहिया वाहन लेके गुजर नहीं सकते, आपको 2 पहिया वाहनों या पैदल ही गुजरना पड़ेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ घायल की तस्वीर जो कि काफी विचलित कर सकती है आपको, और दूसरी तस्वीर आप देखिए फॉरेंसिक की टीम, पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है और यहाँ पर सैंपल्स इकट्ठा किए जा रहे हैं। जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव ग्राउंड जीरो से ये अभी की ताजा
तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी, 4 घायलों को लखनऊ भी रेफर किया गया है, ये भी जानकारी सामने आ रही है। 2 स्कूटी में ब्लास्ट की वजह से पूरा का पूरा बाजार यहाँ पर दहल उठा। और आप देखिए मौके पर आला अधिकारी पहुंचते हैं, कानपुर के कमिश्नर पहुंचते हैं और उसके बाद यहाँ पर फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंचती है, जो कि सैंपल्स इकट्ठा कर रही है, पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये ब्लास्ट कैसे हुआ, कौन थे इसके पीछे, क्या कोई और वजह थी, ये हादसा आखिर हुआ तो कैसे हुआ। प्रवीण, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जैसा कि आप ये पूरा इलाका बता रहे हैं, पटाखे की कई दुकानें थी लेकिन उसकी जानकारी जरूर प्रशासन को थी, तो ऐसे में ये 2 स्कूटी में ब्लास्ट होना कई सवाल खड़े करता है। जी, कुछ त्योहार पास में है, ऐसे में लोग अवैध पटाखे को दूर दराज से लेके आते हैं, जो बड़े खतरनाक पटाखे होते हैं, जिनको स्कूटी में 4 पहिया वाहनों में लेके आते हैं। एक वजह ये भी मानी जा रही है और सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जब घनी आबादी का इलाका है, पतली पतली गलियां हैं, तो ऐसे में 30-22 की संख्या में पटाखे की दुकानें कैसे थी, क्योंकि करवा चौथ है, काफी संख्या में बड़े महंगे दामों में अवैध रूप से पटाखे का काला कारोबार जो है वो पनपने लगता है। लोकल पुलिस कर्मियों की इनकी जानकारी होती है, इस पे कार्रवाई क्यों नहीं थी। पुलिस कमिश्नर ने बयान जारी किया है, अगर किसी भी पुलिसकर्मी की मिली भगत पाई जाती है तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल साफ तौर पर। और जो आप अपडेट दे रहे हैं, देखिए ऐसे में अब दिवाली भी नजदीक है, कई त्योहार भी नजदीक है, आप कह रहे हैं अवैध तरीके से पटाखे जो है वो लाने ले जाने का कारोबार भी यहाँ पर चल रहा था, तो ऐसे में अब बड़ा सवाल यही कि क्या ये अवैध पटाखे थे या फिर कोई और मकसद था। जो कुछ भी हो, पुलिस इस वक्त उसका पता लगाने में जुटी है और आप देख सकते हैं, चाहे वो दमकल कर्मी हो, चाहे वो पुलिस के आला अधिकारी हो या फिर फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची है, सैंपल्स इकट्ठा किए जा रहे हैं, चश्मदीदों से लगातार पूछताछ किया जा रहा है और साथ ही साथ जो लोग उस वक्त वहां मौजूद थे आंखों देखा हाल बयां कर रहे हैं ताकि पता चल पाए कि आखिर यहाँ हुआ क्या था। कई लोग घायल हैं, जिसमें से 4 घायलों को लखनऊ रेफर कर दिया गया है। इसके साथ साथ ये धमाका इतना ज्यादा तेज था कि आसपास की जितने भी दुकान, घर, मकान है, सब में दरार आनी पड़ गई। ये तस्वीरें आप देखिए, 2 स्कूटी इस वक्त आपको टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रही है। जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें कानपुर से आप देख रहे हैं, जिनमें ब्लास्ट की जानकारी है।